वेलकम है आप सभी का। अब हम लोग अपने वर्ड पावर के पोर्शन को देखेंगे जो कि आपकी एसएससी में 5 पूछे जाते हैं और 5 आपको सिनोनिम्स के रूप में, 5 आपको एंटोनिम्स के रूप में। इनके पूछने का तरीका दूसरे टाइप का रहता है। आपसे पेपर में कभी सिनोनिम्स करके नहीं पूछेगा, वो सेम मीनिंग करके या बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग करके आपसे पूछेगा। तो आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारा कुछ लर्न करेंगे। कॉपी और पेन के साथ आप लोग मीनिंग को लिखना भी शुरू करेंगे, ठीक है। आपको जैसे इस पोर्शन का, जैसे इलिसिट का मतलब होता है अवैध, मैंने आपको ऑप्शन लगवा दिया, लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको ये जो 3 ऑप्शन आपके बचेंगे उसकी मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। जो आपको याद होगा उसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको लगता है नया है, जिसको मैं भी बोलता हूँ कि इसको आप लिखिए, तो लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। ये सारे मीनिंग पेपर में आए हुए हैं और यही वापस आने वाले भी हैं। अगर आपने अपने इस 3 महीने के दौरान इसको तैयार कर ले रहे हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहली मीनिंग आज की है जो सिनोनिम्स के रूप में, बेस्ट एक्सप्रेसेस के रूप में है, इलिसिट, ठीक है। इलिसिट का मतलब आपको मीनिंग दे दिया है अवैध, ठीक है, अवैध होता है। अब ऑप्शन में हम देखेंगे किसका मतलब अवैध के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। देखिए पहली मीनिंग ही यहाँ पे सही हो जा रही है, अनलॉफुल। अनलॉफुल का मतलब ही होता है कानून के अकॉर्डिंग ना होना, ठीक है, अवैध होना, ठीक। यहाँ तो आपका आंसर मिल गया। अब हम लोग इन तीनों ऑप्शन की मीनिंग देख रहे हैं। जैसे डिसग्रेसफुल, ये काफ़ी बार पूछा गया पेपर में। डिसग्रेसफुल का मतलब होता है शर्मनाक, ठीक है। इम्प्रॉपर आपको याद है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सुन लीजिए। इम्प्रॉपर का मतलब सही ना होना, ठीक है। इनफेमस का मतलब बदनाम होता है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे ये ऑप्शन। इसमें आप क्या याद कर पाएंगे, इलिसिट आप लिख लीजिए, डिसग्रेसफुल लिख ले, लेकिन इलिसिट का मतलब होता है अवैध। इसका ऑप्शन जो सही है वो क्या है, अनलॉफुल। आइए नेक्स्ट इडियम मीनिंग पे चलते हैं। सॉरी, इडियम नहीं है, सिनोनिम्स है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट मीनिंग आपके पास है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी या फिर हठी, ठीक है। जिद करने वाले को हम लोग ऑब्स्टिनेट बोलते हैं। तो चलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सारा कुछ देखेंगे। पहला ऑप्शन आपके पास है एंटागोनिस्टिक, ठीक है। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है विरोधात्मक, ठीक है। लिखते रहिए यार, ये पेपर में पूछा जाता है। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, विरोधात्मक या फिर विरोध करना। जैसे एंटी का मतलब भी होता है ना, विपक्ष में होना, तो ऐसे ही एंटा बना हुआ है, एंटी एंटा, ठीक है। तो आप याद करेंगे इसका मतलब विरोधात्मक होता है। एब्स्ट्रूस जो लिखा है, एब्स्ट्रूस का मतलब होता है कठिन होता है या फिर जटिल, ये भी मीनिंग आप लिखेंगे, कठिन या जटिल। नेक्स्ट है आपके पास इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक को आप याद करिएगा, बहुत ही अच्छा मीनिंग है, आज सामने आया हुआ आप लोगों के सामने। जो आप लोग बोलते नहीं है कि मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए, तो इंट्रिंसिक का मतलब ही होता है मूलभूत केवल, ठीक है, बेसिक, मूलभूत, ठीक। नेक्स्ट मीनिंग आपके पास है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा सही है, स्टबर्न, ठीक है। सारी मीनिंग ज़रूर लिखिएगा। आइए तीसरे नंबर की मीनिंग पे हम पहुंच गए। तीसरे नंबर की मीनिंग पे देखिए, बहुत सिंपल सा पूछ लिया है। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। अब कौन से मीनिंग का मतलब खतरनाक होता है उसको हम लोग याद कर लेंगे। सेफ का मतलब आपको पता है, सुरक्षित। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। और एक मीनिंग आपके पास है हैज़र्डस, ठीक है, इसको आप याद करेंगे। हैज़र्डस कई बार ये पेपर में आया हुआ है। हैज़र्डस का ही मतलब क्या होता है, हैज़र्डस का ही मतलब खतरनाक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या सही है, सी वाला। सिक्योर आपको पता है सुरक्षित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मीनिंग आपके पास है 4th नंबर पे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक। 4th नंबर की मीनिंग पे हम लोग देखते हैं। 4th नंबर की मीनिंग आपके पास है कॉन्फिडेंशियल। कई बार पेपर में पूछा गया है और बहुत ही अच्छा मीनिंग है। जैसे कोई चीज़ गुप्त रखी हो, सीक्रेट रखी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियल, ठीक। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है, गुप्त होता है। तो ऑब्वियस का मतलब होता है साफ साफ होता है, स्पष्ट होता है। ऑनेस्ट का आपको पता है ईमानदार होता है। सीक्रेट आपको मीनिंग मिल गया, ठीक है। सीक्रेट का ही मतलब क्या होता है, रहस्य होता है या फिर गुप्त होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला, ठीक। नेक्स्ट आपके पास डी ऑप्शन है एक्यूरेट का मतलब आपको पता ही है सही होता है। तो सारे को मिला के हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी वाला। आइए नेक्स्ट मीनिंग को देख लेते हैं।
सेंसर, ठीक है। सेंसर का मतलब होता है निंदा करना या निंदा करना, निंदा या निंदा करना, ठीक। तो सेंसर बहुत बार पूछा गया, इसको भी आप याद करेंगे, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मीनिंग देखते हैं। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? आलोचना करना, निंदा करना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन यही सही है, ठीक है। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। अब देखिए एक ऑप्शन है वार्न, आपको पता ही, लिखने की ज़रूरत नहीं है। वार्न मतलब होता है ना चेतावनी देना, वार्निंग। एडवाइस आपको पता है, लिखने की ज़रूरत, ये मीनिंग आप लिख सकते हैं। इवैल्यूएट, ठीक है। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना, ठीक है। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना। इस मीनिंग को हम लोग कैसे रिलेट कर पाएंगे? जैसे मान लिया लॉकडाउन बीत गया तो सब लोग करेंगे, क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा, ठीक है। तो अपना मूल्यांकन करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा, ठीक। तो यहीं पे आपके ये सिनोनिम्स का पार्ट कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एंटोनिम्स जो कि अपोजिट मीनिंग है उसके पार्ट को कवर किया है। याद रखिएगा सारे पार्ट को ऐसे अलग अलग करके आपको दिया जाएगा, जिससे आप जब भी मन चाहे तब भी 5-7 मिनट निकाल के आप देख सकें, ठीक है। याद रखिए मीनिंग आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ओके।